नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जो ये सीरीज हम चला रहे हैं, क्या एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका खत्म होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम आप बोर्ड पे देख भी चुके होंगे और हम बता भी देते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रोबेबिलिटी को सही तरीके से समझना है तो कॉपी पेन उठाइए, जो हम बोल रहे हैं उनको लिखते जाइए और अपने दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है और इस समय इससे बेहतर रिवीजन और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन यहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा बेहतर रिवीजन मिल रहा है। तो इसलिए रिवीजन करिए और इसमें हम जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी लेंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से अगर कोई प्रश्न आए तो वो गलत ना हो और ना ही छूटे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की स्टडी है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता कितनी है उसके बारे में। दूसरे शब्दों में हमने एक वीडियो और बनाई है प्रोबेबिलिटी की, एक ही वीडियो में, उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट को बताए हुए हैं। उसको अगर यहां से आपको और भी बेहतर समझना है, यहां पर भी बेहतर तरीके से आपको कराया जाएगा, लेकिन और भी बेहतर आपको समझना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जुआ। ये बातों को हमने डिफाइन भी किया है इस वीडियो में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब जुआ। ठीक है, बाकी कैसे जुआ है आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटी, संभावना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, चांस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये चीज होती है। और प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हमारा दो तरह का होता है, एक एक्सपेरिमेंट और इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी होता है और एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। जो इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी होता है या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी हमारी चाहत अपॉन कुल चाहत ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी आपकी चाहत जो है और कुल चाहत जो है, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मेरे दोस्तों, इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की नया टॉपिक जो है वो ये है इक्वली लाइकली आउटकम्स और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ पर आउटकम्स भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये बातों को हमने उस वीडियो में नहीं बताई जो एक शॉर्ट में अभी हमने इसके पहले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके पहले जो प्रोबेबिलिटी का है उसमें नहीं बताया। तो वो बातों को आज हम यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? इफ वी हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको हर एक केस में सेम आउटकम मिलने की पॉसिबिलिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अब आपको शायद ना समझ में आया, तो एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं।
कि जैसे कि हम एक डाइस को टॉस करते हैं, किसको टॉस करते हैं, डाइस को। तो डाइस को टॉस करेंगे तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। चाहत हमारी है कि 1 आए, टोटल 6 होता है आउटकम, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक इसी तरह 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सब आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इस इवेंट को बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, नॉट इक्वली लाइकली क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट। इफ वी डू नॉट हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, देन इट इज कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, मतलब कि सेम पॉसिबिलिटी ना हो। जैसे कि यहां पर हमने 3 ग्रीन बॉल है और 2 पिंक बॉल है, क्या है, 3 ग्रीन बॉल है और 2 पिंक बॉल है, और उसमें ये हमारे क्या है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन बॉल की जो पॉसिबिलिटी है, ग्रीन बॉल की जो पॉसिबिलिटी है इज 3, वो 3 है। ठीक है, यहां लिखा नहीं है, तो ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, 3, यानी कि 3 ऐसे है जो ग्रीन बॉल आएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कि यहां पर कहने का मेरा मतलब ये है, दिख रहा है यहां पर, यहां दिख रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, 3 ग्रीन बॉल है और हमारे पास क्या है, 2 पिंक बॉल है। तो ग्रीन बॉल को पाने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3/5। ठीक है, और यहीं पर अगर पिंक बॉल की बात करें तो पिंक की हमारी 2/5 है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग हमको प्रोबेबिलिटी मिल रही है, और जब अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है और यहां पर हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स है। क्यों, क्योंकि इसमें सब केस में प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और बता दें, ना बताएं, चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर आपको डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग एलिमेंट्री इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इफ एन इवेंट ओनली 1 पॉसिबल आउटकम, यानी वो इवेंट जिसमें केवल एक पॉसिबल आउटकम हो, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। और ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, मतलब एक ही पूरा एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में n एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, तो हम उन n एलिमेंट्री इवेंट्स को जब सम करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। अब हम लोग एक नए टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है कि जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, तो हमें चाहिए हेड, तो हमारी चाहत क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो ये हमारा जो है PH डैश, तो इसका मतलब जो हमारी चाहत है और उसके ये हमारी क्या, जो हमारी चाहत ने इसको H डैश से डिनोट करते हैं। तो हमारा वेयर H डैश इज नॉट, वेयर H डैश इज नॉट H डैश हमारा क्या है, H नहीं है, तो यहां पर PH इज इक्वल टू 1 माइनस PH डैश। ठीक है, ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत। तो यहां पर PH एंड PH डैश आर द कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। ठीक है, PH और PH डैश आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग एक इतना आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं,
कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, ये सब बातें हम इसमें कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, और एक इवेंट हमारा है श्योर इवेंट। श्योर, देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि वो इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट की हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वह इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी? आप एक डाइस को टॉस करिए, या डाइस को टॉस करिए, और वहां पर आपसे कहा जाए कि हमको वो नंबर चाहिए जो 6 से बड़ा हो। तो डाइस में जानते हैं 6 तक नंबर आता है, तो हमारी चाहत जो है वो 0 है। वो चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। आप कह दें, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, आप लोगों की भी 2 सहेली होंगी, तो कहते हैं ना कि चांद तोड़ कर लाएंगे हम तुम्हारे लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? चांद तोड़ कर लाएंगे, कहते ना कि तुम कह दो तो हम चांद तारे तोड़ के ले आ दें, कभी ला पाओगे? हो सकता है तुम्हारे अंदर शक्ति हो, लेकिन अगर हम ऐसे स्टेटमेंट देंगे अपने उनके लिए, तो वहां पर क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो चाहत है वो कहेगी, हमारी जो चाहत है वो तुम कभी पूरी नहीं कर सकते, चल झूठा। अब हम दूसरे के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब कुल चाहत कितनी है? 6, तो उस 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो इस केस में क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब आते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट होता है जो श्योरता हो आपको, ठीक है, यानी कि 1, जैसे कि यानी वह प्रोबेबिलिटी वह प्रोबेबिलिटी मतलब जिसकी वह इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, ये यहां सुनिएगा, वह इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसे श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या है, क्योंकि आपको मैथ में कितने नंबर लाने हैं? 80 लाएंगे ना? श्योर है, इसमें कुछ दुविधा ही नहीं है, क्योंकि आप ट्यूशन ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये श्योर इवेंट है कि आप 80 आउट ऑफ 80 ला लेंगे। तो यहां पर क्या है? ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारा श्योर इवेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मेहनत कीजिए, अवश्य आएगा। तो श्योर इवेंट क्या होता है? जैसे कि हम वही डाइस की फिर एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने बताया, जिस भी बच्चे की जितनी क्षमता होगी उससे वो बेटर ही करेगा, ये हम मानते हैं। श्योर इवेंट, जैसे कि हम एक डाइस को फेंक रहे हैं और हम कह दें कि हमें 7 से लेस चाहिए, तो 7 से लेस चाहिए, यानी 1 भी आए, 2 भी आए, तब भी हमारा 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता और 6 भी आ सकता। मतलब एक डाइस को फेंके और हमारी चाहत है कि 7 से कम आए, 7 से कम आए, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यहां से कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आए, तो हमारी चाहत क्या है? 6, कुल चाहत 6 है, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो श्योर इवेंट हमारा ये होता है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। चलिए कुछ दोस्तों इसको वो कर देते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें यहाँ से कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 के या तो बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, और 1 के या तो बराबर होती है और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमारी इन्हीं के बीच में होगी, न 0 से कम होगी न 1 से अधिक होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इनके बीच में होगी। अगर आपका आंसर इसके अलावा कहीं पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब आप कहीं गलती किए हैं, उसको चेक करिए। मेरे दोस्तों, ये सारी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट थे। और ध्यान दीजिएगा, और भी चीजें इसमें थी जो हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उस लिंक में क्लिक करिए और वहां जाइए। और भी कॉन्सेप्ट जो इसके बच्चे वो भी एक ही वीडियो में कराया गया है, तो वहां से आप देख लीजिए। बार बार उस चीज को कराने से कोई मतलब नहीं है, वो भी चीज वही चीज यहाँ हम फिर पढ़ाएंगे, इसलिए वहां पर हमने करा दिया। अब बात यह है कि उस समय को हम लोग बचाएंगे
फिर से बढ़ाते समय बर्बाद होता, और उसी समय पे कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप एक बेहतर प्रदर्शन अपने एग्जाम में करें। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, पहला क्या है एग्जैक्टली 1 हेड, दूसरा एटमोस्ट 1 हेड, तीसरा एटलीस्ट 1 हेड, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन में क्या है कि 2 कॉइन को टॉस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला कॉइन और दूसरा कॉइन, पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आया, पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया, पहले कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, और दोनों में ही टेल आया। ऐसे अगर आएगा यानी टोटल हमारे कितने पॉसिबल आए, 4 हमारा आउटकम आया। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज अभी हम बताए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही हमने बताया। तो देखिए इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, क्या कह रहा है, ये पहले वाले का आंसर हम करा रहे हैं, एग्जैक्टली 1 हेड यानी केवल एक ही हेड आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 ऐसा केस है जिसमें केवल एक हेड आ रहा है। तो यानी हमारी चाहत 2 है, हमारी चाहत क्या है, 2 है, और कुल चाहत कितनी है, कुल चाहत 4 है, 4 हो गई। इसको काट लीजिए तो ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरे वाले का करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है आइए देखते हैं। एटमोस्ट 1 हेड, ध्यान दीजिएगा 2 शब्द एटमोस्ट और एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ये बात को। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड ना हो। तो देखिए यहां पर एक से ज्यादा हेड हो गया, यानी ये वाली हमारी चाहत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको, ये क्वेश्चन आएगा एक से ज्यादा हेड है, तो ये वाला हमारा नहीं है। इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो रही। क्या कह रहा, एटमोस्ट 1 हेड, यानी ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हेड है ना, एक से ज्यादा हेड तो है नहीं। और ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, क्योंकि कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, एक भी ना हो वो भी चलेगा ना। इसमें एटमोस्ट शब्द का ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर टोटल हमारी चाहत कितनी है, टोटल चाहत 3 है, और कुल चाहत कितनी है, 4 है, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा कि कम से कम एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा होगा कौन सा, यहां पर हमारा एक ये वाला होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम जब एक हेड होगा तो ये वाला भी हमारा आएगा, ये वाला भी होगा, कम से कम एक हेड है ना, कम से कम एक हेड। लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, और यहां पर चाहिए था कम से कम एक हेड। तो टोटल हमारा क्या हुआ, 3। तो थर्ड वाले केस में क्या होगा, थर्ड वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3, हमारी चाहत क्या है, ये 3 फॉलो कर रहे हैं, ये वाला ब्लैक से देखिएगा, ये वाला और ये वाला। तो 3 हमारी और कुल चाहत हमारी 4 है। तो इस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 हो जाएगी। ध्यान में, समझ में आया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गलत मत करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, और आपके नंबर ये इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस और कराने जा रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले हम तीसरा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स, 5 red balls, 2 black balls and 4 green balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it is first black, second not green, third red or white, fourth neither red nor green.
देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। पहले आपको क्वेश्चन समझा दें। हमारे पास ये एक बैग है, क्या है, बैग है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस बैग में क्या है, इस बैग में हमारा 4 व्हाइट बॉल है। कितना, 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी बैग में 5 रेड बॉल है और इसी बैग में 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत, इतनी चीजें हैं। हाँ अच्छा, एक बॉल और है जो कि ग्रीन कलर का है, 4 ग्रीन कलर का है, ठीक है। अ बॉल इज रैंडम, मतलब एक बॉल को आपको ऐसे हाथ ऐसे डालना है इस बैग में और रैंडमली बिना देखे बॉल को निकालना है, एक बॉल को निकालना है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना होगी कि वो काली बॉल ही आए, क्या होगी, काली बॉल ही आए। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमको चाहिए काला, काला कितने हैं, काले 2 है, तो हमारी काली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2, और कुल कितने बॉल हैं, 5 4 9 और 9 2 11, 11 4 15, तो टोटल 15 है। तो ये पहले वाले का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ब्लैक वाले का। अब आता है दूसरा जो क्वेश्चन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अब ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, यानी कि 4 को हटा दो केवल, यानी 15 में से 4 गया 11, यानी कि 11 ऐसे होना चाहिए जो आ सकते हैं, जो हमारी चाहत है, और कुल चाहत यहाँ पर 15 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग यहां से करते हैं कि रेड हो या व्हाइट हो। अब हमारी चाहत क्या है, या तो रेड हो या तो व्हाइट हो। तो रेड कितने हैं, 5, व्हाइट कितने हैं, 4, यानी यही 2 हो सकता है, ये दोनों की हमारी चाहत इस बार नहीं है। तो 5 4 9, तो यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमारी 9/15 हो जाएगी। अब बात आती है लास्ट, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो रेड हो और ना ही ग्रीन हो, यानी इस केस में ना तो रेड हो, यानी रेड ना हो और ग्रीन ना हो, यानी ये दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर 4 और 2 6 हमारी चाहत है कि आ जाए, 6 हमारी चाहत है कि आ जाए, कुल 15 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चौथे वाले को भी 6/15। बाकी आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा कि वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। उसके बाद ये सारी चीजें लिख लीजिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इतना है, पॉसिबल इतना, फिर ऐसे करके आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, रफ कर दिया जाए, कर देते हैं, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 2 ब्लैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। ठीक है, मतलब एक लॉटरी है, तो उस लॉटरी में क्या होता है कि 10 में तो प्राइज है, 10 जो टिकट है उसमें प्राइज है और 2 ब्लैंक है, 2 खाली है, और हमारी चाहत क्या है कि हमें प्राइज मिले। प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए 10 हमारी प्राइज है, यानी टोटल मतलब कि 10 प्राइज वाला है और 2 ब्लैंक है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 12, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्राइस की, हमारा हो जाएगा, हमारी चाहत क्या है कि ये 10 आए। ठीक है, टोटल 12 है, इसको काट दीजिए, 2 5 जा, और ये हमारा 2 6 जा 12, यानी 5/6 हो जाएगी प्राइस पाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए, तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी को अंत करते हैं, और एक बार फिर हम आपको इंडिकेट कर देते हैं, चलिए एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको पढ़ाया वो चीजें पढ़ाई जो हमने उस वीडियो में नहीं पढ़ाई थी। वो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी हमने 1 शॉट में पूरा प्रोबेबिलिटी समझाया था। तो आप वहां से जाकर प्रोबेबिलिटी को अपने और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लीजिएगा। तो फिर यहीं से आप विदा लेते हैं, सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।